हाँ अभिषेक, ये था तुम्हारा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, सॉरी बाउंड्री लेयर फ्लो। बार बार फॉर्मेशन क्यों निकल जाता है मुझसे। ओके, तो इसमें जो चीज़ था वो था फोर्सेस एक्ट ऑन अ फ्लूइड फ्लो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोर्स कौन कौन सा एक्ट करता है। एक फ्लूइड डायनेमिक्स होता है, जब हम लोग बात करते हैं फ्लो डायनेमिक्स का, तो फ्लो डायनेमिक्स चैप्टर बोलता है यही है कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है और कैसे कैसे कर रहा है, क्या क्या फेनोमेना आकर कर रहा है। तो दिस इज जनरली विद द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें 6 तरीके का फोर्स लगता है। एक तुम्हारा ग्रेविटेशनल है, प्रेशर है, कंप्रेशन है, टर्बुलेंस की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से और सरफेस टेंशन की वजह से। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे इसमें इक्वेशन दिया, और जब उसमें ईलर जो भी इक्वेशन दिया, अपना ईलर इक्वेशन दिया, तो ये चार फोर्स को नेगलेक्ट कर दिया, 2 फोर्स को कंसिडर किया। वो था ग्रेविटेशनल फोर्स और तुम्हारा प्रेशर फोर्स। बाकी के फोर्सेस के बारे में इसलिए बताएं क्योंकि जो अभी हम लोग बाउंड्री लेयर फ्लो पढ़ेंगे उसमें हम लोग टर्बुलेंस फ्लो और तुम्हारा विस्कोसिटी फ्लो का जो फोर्स है उसकी वजह से वो हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ जो आते हैं इसमें, सबसे पहले तो जो लिक्विड ये फ्लो करता है बिना किसी फ्लो के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ जी एंड एफ पी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से फ्लो करता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ विस्कोसिटी तो हमारा लग नहीं रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ओवर अ हाइट एच विल बी सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो वेलोसिटी जो इसका है यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ वो भी तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सॉरी, तो अब ये जैसे ही आगे बढ़ता है ये आता है तुम्हारा कांटेक्ट इन सरफेस का, किसी बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आता है। इसको हम लोग जनरली जो बोलते हैं लैंग्वेज में, इसको हम लोग बोलते हैं इस लेयर को बॉडी सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब कांटेक्ट में आता है तो देखे हो कि डायग्राम ऐसा बन जाता है क्योंकि उसमें एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पे यूज़ हुआ, ये फोर्स ऑफ टर्बुलेंस पे नहीं लग रहा है, ये लैमिनर फ्लो है। ठीक है, तो इसमें एफ पी है लेकिन एफ टी नहीं है। ठीक है, तो ये जब फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा लग रहा था तो यहाँ पे फ्लो कम हो रहा है, और विथ हाइट, ठीक है, द फ्लो इज़ इंक्रीजिंग, द विस्कोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो तुम्हारा विस्कोसिटी में पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ा हुआ है और इजी भी है। बाउंड्री लेयर पे जनरली आने के लिए ये बेसिक क्लियर करना थोड़ा सा ज़रूरी था, इसलिए कर रहे हैं। अभी देखो जो पॉइंट, अब जो 3 जो ए जोन जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो एरिया, उसमें तुम्हारा 3 चीज़ का हम लोग का लॉस हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे जो ये ऐसा था उसमें से डायग्राम कन्वर्ट होकर ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो तुम्हारा एरिया 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ लॉस ऑफ मास मोमेंटम ऑफ एनर्जी। अब वैसे बात है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो ये तो वो हटा ही रहा होगा वहाँ से, कुछ ना कुछ लॉस में तो कन्वर्ट कर ही रहा होगा उसको, या फिर किसी एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, मे बी हीट हो, मे बी साउंड हो। तो एनर्जी ऑफ, ये हो गया एरिया ऑफ लॉस ऑफ मास, यहाँ पे मास का लॉस हुआ ऑब्वियसली, मोमेंटम लॉस हुआ, मास लॉस हुआ तो, और एनर्जी का लॉस तो हुआ ही। तो इस डायग्राम को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है तुम्हारा बाउंड्री लेयर का, ठीक है, बेसिक्स है इसलिए बता दे रहा हूँ। तो ये क्या है ना कि जब लेयर 3 है जो, ठीक है, तो ये लेयर 3 रिप्रेजेंट बराबर है एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 और एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2, सपोज। ठीक है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में हम लोग को ये फिगर मिल जाता है तो डेल्टा स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा स्टार ये रिप्रेजेंट करता है कि बाउंड्री लेयर को हम लोग कितना ऊपर उठा देंगे अपने इनिशियल पोजीशन से, कि जो हमारा फ्लो है, ठीक है, जो हमारा लॉस है, ठीक है, लॉस ऑफ मास है ये, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। तो लॉस ऑफ मास तो इसमें एरिया आराम से कैलकुलेट हो सकता है। ओके, सो यही चीज़ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लेयर, थिकनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस भी। अब नेक्स्ट चीज़ आओ, ये चीज़ बहुत ही सुना सुना ऐसा चीज़ है। ठीक है, मतलब देखा देखा ऐसा चीज़ है, देखे ज़रूर हो गया ये चीज़, तो उसमें समझ लो कि इसमें होता क्या है और कौन सा लेयर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ये है तुम्हारा वेलोसिटी है। ठीक है, ये थ्रू आउट पहले कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है जो कि यहाँ पे था तुम्हारा। ठीक है, अब ये लेयर के कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि ये लेयर के कांटेक्ट में आएगा। तो अब ये जो लेयर है ना, ये वाला, इस पर जो ये वाला एक्सेस रिप्रेजेंट करता है, ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन इन वेलोसिटीज़। अब जो पॉइंट ए है इस पर तुम्हारा वेरिएशन तो हो नहीं रहा है क्योंकि सारा वेलोसिटी का जो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा वही यहाँ पे वेलोसिटी होगा, बिकॉज दिस इज़ फॉलोइंग दिस फंडा। सो जब ये आगे जब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन बढ़ने लगेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पे अभी तक विस्कस का ही इफेक्ट आया है, इसमें एक और इफेक्ट आगे चल के आएगा, वो होगा तुम्हारा एफ टी, जो कि टर्बुलेंस के कारण होगा। ठीक है, इसमें टर्बुलेंस भी आएगा। तो अभी इस पर कौन सा इफेक्ट चल रहा है, इसमें चल रहा है एफ वी, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, अभी तक आया है। ठीक है, अभी पहले ये लेयर को पहले समझते हैं फिर आगे देखते हैं हो क्या रहा है।
अभी जो इसमें लेयर बोला जाता है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं लैमिनार बाउंड्री लेयर, ठीक है। और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, ठीक है, इस लेयर को। ओके, मतलब तो सिंपल है कि यहाँ पे आके फ्लूइड हम लोग का टर्बुलेंट हो जा रहा है, और इस एरिया में जो हम लोग का फ्लूइड है वो है क्या, लैमिनार है। अब ये जो एरिया है BCEFCB, ठीक है, ये है मेरा ट्रांजिएंट जोन, ठीक है, ट्रांजिएंट जोन। मतलब कि ये है तुम्हारा जहाँ पे कि लेयर कन्वर्ट होता है, इतना इतना टाइम लगता है B से C तक जाने में, ठीक है, लेयर को क्या लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ट्रांजिएंट जोन। इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एक्चुअली में कि कहाँ पे लेयर तुम्हारा लैमिनार है और कहाँ पे कन्वर्ट हो बाउंड्री में, लेकिन एक पॉइंट C के बाद वो बाउंड्री लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो लेयर है मेरा, ठीक है, ये वाला, ये है मेरा लैमिनार सब लेयर। सॉरी मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये है लैमिनार सब लेयर। राइटिंग में बढ़ गया, सॉरी यार। सो ये लैमिनार सब लेयर है। अब देखो क्या है कि ये जो नीचे में ये लैमिनार जोन है, ट्रांजिएंट जोन है और टर्बुलेंट जोन है, ठीक है, ये तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे मेरा फ्लूइड हुआ जीरो वेरिएशन के साथ स्टार्ट हुआ इनिशियली, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे वेरिएशन होना स्टार्ट हुआ। अब इसमें एक ही फोर्स लग रहा था, वो फोर्स था तुम्हारा FV। FV क्या है, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी से के कारण जो था ये वेरिएशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जो लेयर था मेरा ऊपर से फ्लो कर रहा था, ये था मेरा U इन्फिनाइट। U इन्फिनाइट मेरा क्या है, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी किसको बोलते हैं, उस दिन बताया था, ये फिर से बता रहे हैं। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी उसको बोलते हैं जो कि हमारे लेयर से इतना ऊपर हो, ठीक है, जिसको कि क्या इफेक्ट ना कर पाए, जो हम लोग का फ्लूइड का फ्लो है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट इस स्ट्रीम के, इस एयर के स्ट्रीम पे कुछ भी ना हो, मतलब कि ज़ीरो ज़ीरो इम्पैक्ट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यू इन्फिनाइट, दैट इज़ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। और इसके लिए इसीलिए इसको इन्फिनाइट से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं आइडियली, इन केस में आइडियल, कि ये इन्फिनाइट डिस्टेंस दूरी पे है हमारे बॉडी सरफेस से। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें इन्फिनाइट नहीं देगा, उसमें फाइनाइट ही देगा, उसमें बड़ा अजीब अजीब से देगा, लाइक 20 सेंटीमीटर, 20 mm भी। तो ये चीज़ था। अब क्या हुआ कि हम लोग का फ्लूइड का वेरिएशन यहाँ तक A से लेके B तक के बीच में लैमिनार था, ठीक है। वेरिएशन तो हो रहा था हम लोग के फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, लेकिन वो लैमिनार था। अब B से C के बीच में क्या होगा ये चीज़, कि हम लोग का जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे पेशेंस लूज होते जाएगा एक तरह से। पेशेंस लूज होते जाएगा तो क्या होगा, ये होते जाएगा तुम्हारा टर्बुलेंट, ठीक है। ये टर्बुलेंट की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो ट्रांजिएंट जोन उसको बोलते हैं जहाँ पे कि ये जो स्टेज इट्स अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज इन विच द लैमिनर जोन, ठीक है, और लैमिनर फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। आफ्टर दैट क्या आएगा, उसका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर और टर्बुलेंट जोन, ठीक है। अब इस जोन में तो ऑब्वियस बात है कि इसमें कन्वर्ट हो चुका है टर्बुलेंट लेयर में, तो इसमें दो तरीके का फोर्स आएगा। कौन कौन सा फोर्स, एक FP दैट इज फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, और एक FT दैट इज फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। अब इस लेयर में एक और खासियत होता है कि जो ऊपर में होता है टर्बुलेंस ज़्यादा होता है, और नीचे में तुम्हारा विस्कोसिटी फोर्स ज़्यादा होता है टर्बुलेंस से, ठीक है। दैट इज़ इन दिस केस इन लैमिनर सब लेयर। यहाँ पे क्या होता है कि FT इज़ लेस देन FV, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लैमिनार सब लेयर, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर में हल्का फुल्का लैमिनार प्रॉपर्टी शो कर देता है लेयर, ठीक है। ऊपर में टर्बुलेंस ज़्यादा होता है। लैमिनार प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें जो शीयर स्ट्रेस होता है वो तुम्हारा होता है कांस्टेंट लैमिनार सब लेयर में। शीयर स्ट्रेस होता है कांस्टेंट, और क्या, विस्कोसिटी भी होता है कांस्टेंट। विस्कोसिटी की वजह से तुम्हारा शीयर फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बाउंड्री लेयर फेनोमेनन, ठीक है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये बहुत बेसिक सा चीज़ था, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल था। सो ब्रो, ऑल द बेस्ट।